बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से जो है वो पढ़ा था और उसके तीन मेथड के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उन तीन मेथड से जो है वो सॉल्व करते हैं। पहला जो मेथड था वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज़ के हवाले से कि इनइक्वालिटी जो है वो क्या होती है। आप सपोज़ करें कि हमारे पास दो क्वांटिटी हैं ए एंड बी। लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटी ए और बी दो क्वांटिटी हैं और इन दो क्वांटिटी के दरमियान ऐसा रिलेशन कि ए जो है वो बी के बराबर ना हो। जब हम ये कहते हैं कि ए और बी आपस में बराबर नहीं है तो दो सवाल जो हैं वो हमारे ज़हन में आते हैं। वो ये है कि या तो ए जो है वो बी से छोटा है या ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है। अब इस तरह के जो सवाल जो हमारे पास आएंगे, इस तरह की जो इक्वेशन आएंगी जिसमें लेस देन का सिंबल ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, वो इक्वेशन जो है वो हमारी क्या कहलाएंगी, इनइक्वालिटीज़ जो है वो कहलाएंगी। अब देखें, इसके बाद हम जो है वो टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि टाइप्स जो हैं इनइक्वालिटीज़ की वो हमारे पास तीन हैं। पहली टाइप का नाम जो है वो एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है और नंबर दो पे कंडीशनल इनइक्वालिटी और नंबर तीन पे डबल इनइक्वालिटी। इसके बारे में जो है हम बारी बारी जो है वो पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी क्या होती है और कंडीशनल इनइक्वालिटी क्या होती है और डबल इनइक्वालिटी क्या होती है। तो बेटा सबसे पहले हम आते हैं एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी की तरफ। तो एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी से मुराद ये है कि जिसमें एब्सोल्यूटली जो है हमें पता हो कि मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं कि 3 जो है वो 6 से क्या है, लेस देन है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी कहलाएगी कि 3 जो है वो 6 से क्या है, छोटा है। या हम कहते हैं कि जो 5 है वो 2 से बड़ा है। तो ये हमारे पास जो है कहलाएंगी एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी, जो इस फॉर्म में जो होती हैं एक ख़ास मखसूस वैल्यू जो हमारे पास होती हैं, ये इससे छोटी है, ये इससे बड़ी है। अब उसके बाद आती है बात कंडीशनल इनइक्वालिटी की। तो कंडीशनल इनइक्वालिटी ऐसी इनइक्वालिटी है कि जिसमें हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की वैल्यू के लिए, मखसूस वैल्यू के लिए जो है वो कंडीशन जो है वो प्रूव होनी चाहिए। उसको हम जो है वो कंडीशनल इनइक्वालिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये बात लिखते हैं कि 2x जो है वो लेस देन है 6 से। अब 2x लेस देन 6 से है तो ये बात अंडरस्टूड है कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 0 लेने से 2 0 के साथ मल्टीप्लाई करता है तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, 0 लेस देन 6 आ जाता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। फिर x की वैल्यू अगर 1 लें तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, तो 2 लेस देन 6, ये बात भी ठीक है। उसके बाद 2 लें, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 लेस देन 6, ये बात भी ठीक है। उसके बाद हम 3 लें तो 3 पे लेने से जो है हमारे पास 6 आ जाता है। इसके ऊपर जो है बात दुरुस्त नहीं है।
अब इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन हमारी ये है कि 0 पे, 1 पे, 2 पे वैल्यू जो है वो दुरुस्त जो है वो हो गई है, और इससे बड़ी अगर आप लेंगे वैल्यू तो वो उन वैल्यू पे जो है वो हमारी ये कंडीशन जो है प्रूव नहीं होगी। तो इसलिए ये एक मखसूस वेरिएबल होता है, ख़ास वैल्यू के लिए जो है हम जब वो रखते हैं तो ये चीज़ जो है वो प्रूव करता है। ऐसी इनक्वालिटी को जो है वो हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल इनक्वालिटी। अब बात आती है डबल इनक्वालिटी की। तो डबल इनक्वालिटी से मुराद ये है कि आपने बेटा नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। नंबर लाइन ये है कि हम यहाँ पे एक ड्रा करते हैं एक लाइन, ये नंबर लाइन है, आपको होता है सेंटर पे 0, आगे 1, फिर 2, 3, 4, ये हम वैल्यू लेते हैं आगे की तरफ, और पीछे की तरफ जो है वैल्यू हम लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5। ये मैंने एक नंबर लाइन जो है वो ड्रा की है। अब इस नंबर लाइन पे के ऊपर अगर हमें ये कहा जाए कि जो वैल्यू x जो है वो लाई करती है 4 और 1 के दरमियान, x की वैल्यू 1 और 4 के दरमियान लाई करती है, इसके बिटवीन लाई करती है, मतलब ये है कि हमारा ये 1 है, ये हमारा 1 है और ये हमारा 4 है, तो इसके अंदर आने वाली जो वैल्यू है वो 2 और 3 है। तो ये हमारा जो है ये क्या कहलाता है, डबल इनक्वालिटी कहलाता है कि 1 और 4 के दरमियान जो है x की वैल्यू लाई करती हैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल का साइन नहीं आ रहा, इसमें 1 और 4 जो है वो शामिल नहीं है, 1 और 4 के अलावा जो है वो 2 और 3 शामिल हैं। लेकिन ये चलो बेटा बाद में, इसके बाद जो आगे लेक्चर है उसमें आपको मैं बताता हूँ। लेकिन ये बात है कि इधर जो है सिर्फ हमने इतना ही पढ़ना है कि डबल इनक्वालिटी क्या होती है। तो डबल इनक्वालिटी ये है कि हमारे पास एक इनक्वालिटी ये यूज़ हो रही है और एक ये यूज़ हो रही है, तो ये चीज़ जो है हमारी क्या कहलाती है, डबल इनक्वालिटी कहलाती है। तो उसके बाद बेटा हम जो है आगे पढ़ेंगे इंटरवल नोटेशन के बारे में। इंटरवल नोटेशन जो है वो क्या होता है। अब जब इंटरवल नोटेशन की बात करते हैं, इंटरवल नोटेशन, इंटरवल नोटेशन से मुराद बेटा ये है कि हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर जब हम ड्रा करते हैं नंबर को, इंटरवल नोटेशन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास, सपोज करें कि हमारे पास दो नंबर हैं, लेट ए एंड बी टू नंबर्स। ये दो नंबर हैं हमारे पास, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, और मखसूस लेट एक्स जो है वो ए और बी के दरमियान में है। टू नंबर्स, जब हम इसको इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे तो कुछ इस अंदाज में लिखेंगे कि x सच डैट x लाइज बिटवीन a एंड b, कि x जो है वो a और b के दरमियान लाई करता है। ये हमारे पास जो है ये फॉर्म कहलाएगी इंटरवल नोटेशन की। उसके बाद हम जो है आगे इसकी टाइप के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। अब टाइप जो है वो कितनी तरह की है। पहली जो है वो है हमारे पास ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। दूसरी टाइप है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल,
और नंबर 3 पे हमारे पास है हाफ क्लोज्ड इंटरवल, और नंबर 4 पे हाफ ओपन इंटरवल। अब बेटा हम बारी बारी जो है इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, हाफ क्लोज इंटरवल क्या होता है, हाफ ओपन इंटरवल क्या होता है। इन दोनों के लिए जो है लास्ट वाली जो दो हैं, इन दोनों के लिए जो है वो एक ही कंडीशन बनती है, मतलब एक ही है। अगर आपको हाफ क्लोज की समझ आ गई तो आपको हाफ ओपन की भी समझ आ जाएगी। हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल से मुराद ये है कि एक हम इंटरवल लिखते हैं। ये मेरे पास एक मैं नंबर लाइन बनाता हूँ कि ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, इसके ऊपर मैं नंबर को ज़ाहिर करता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव, -1 -2 -3 -4 और -5, ये मेरे पास नंबर लाइन है। मैं एक इंटरवल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने इंटरवल लिया -2 और 5, ये मैंने जो है इंटरवल लिया। अब -2 आपको जारी बात है इधर नज़र आ रहा है, ये -2 है, और 5 जो है वो इधर है। -2 भी नज़र आ रहा है और 5 भी नज़र आ रहा है। अब -2 और 5 अगर तो हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की, तो ओपन इंटरवल से मुराद ये है कि ना तो हमारा -2 शामिल है और ना ही हमारा ये 5 शामिल है। इन दोनों के दरमियान आने वाले जो नंबर हैं -1 0 1 2 3 4, ये एलिमेंट जो हैं ये शामिल हैं, ये नंबर शामिल हैं। ये मतलब होता है ओपन इंटरवल का, कि ओपन इंटरवल अगर हम लिखेंगे तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो पहला जो पॉइंट है -2, ना वो शामिल है और ना ही लास्ट वाला 5 जो है वो शामिल है। जब बात करते हैं हम क्लोज इंटरवल की, तो क्लोज इंटरवल को जो है क्लोज इंटरवल जो है उसको हम लिखेंगे इस अंदाज में। अब इसका मतलब यह है कि इसमें -2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि -2 और 5 जो है वो दोनों जो है वो शामिल हैं और इसके अंदर बाकी आने वाले जो नंबर हैं वो भी शामिल हैं। उसके बाद जब बात करते हैं हाफ क्लोज इंटरवल की, तो हाफ क्लोज इंटरवल से मुराद ये है कि इन दोनों पॉइंट का जो एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग है, ये एंड पॉइंट है। किसी भी इंटरवल के जो एंड पॉइंट हैं, उन एंड पॉइंट में एक पॉइंट जो है वो शामिल नहीं है, जबकि दूसरा पॉइंट जो है वो शामिल है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हाफ क्लोज इंटरवल। अब इसमें 5 शामिल है लेकिन -2 जो है वो शामिल नहीं है। इस चीज़ को हम बोलते हैं हाफ क्लोज्ड इंटरवल। जब बात करते हैं हाफ ओपन इंटरवल, तो इसका भी बेटा मतलब यही होता है, लेकिन हम चूँकि नंबर ये लिया हुआ इंटरवल लिया हुआ है, अब साइड चेंज कर देता हूँ मैं। अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, और दोनों में बेटा ये फ़र्क याद रखिएगा। ओपन के लिए जो है वो स्मॉल वो ब्रैकेट लगा रहा हूँ और क्लोज के लिए जो है वो बड़ी ब्रैकेट जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब इसका मतलब ये है कि ये हाफ ओपन इंटरवल है। हाफ ओपन इंटरवल से मुराद ये है कि 5 जो है वो शामिल नहीं है। -2 से के बाद जो है वो जो चलते हैं, यानी -2 -1 0 1 2 3 4 यहाँ तक जो है इसके अंदर शामिल
हैं, लेकिन 5 जो है वो शामिल नहीं है। जब इसका जिक्र करते हैं तो इसका मतलब कि -2 जो है वो शामिल नहीं है। -1 शामिल है, 0 शामिल है, 1 शामिल है, 2, 3, 4 और 5 शामिल है, क्योंकि 5 जो है वो क्या है, क्लोज्ड में। अब जब इसका जिक्र करते हैं क्लोज इंटरवल का, इसमें -2 भी इंक्लूड कर रहा है और 5 भी इंक्लूड कर रहा है और इसके दरमियान आने वाले जो हैं वो भी शामिल हैं। और जो है ओपन इंटरवल में जो है ना -2 शामिल है ना 5 शामिल है और बाकी इसके अंदर आने वाले जितने एलिमेंट हैं वो इनके दरमियान शामिल हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक जो इनइक्वालिटी के हवाले से हमने पढ़ा और इनइक्वालिटी की टाइप पढ़ी। टाइप के बाद जो है वो इंटरवल नोटेशन के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी।